अब हम थ्योरम 6.1 समझेंगे। इस थ्योरम में क्या कह रहा है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो ये कह रहा है कि एक लाइन, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, एक ट्राइंगल है, इस तरीके से एक ट्राइंगल है, कोई भी ट्राइंगल, और एक लाइन ड्रॉ किया गया ट्राइंगल के एक साइड के पैरेलल, कोई भी साइड, ये कोई भी साइड, तो हम ये ले लेते हैं। तो एक लाइन है जो इस साइड के पैरेलल है, तो ये, ठीक है, ये लाइन है और ये लाइन ऐसा है, तो ये इसके पैरेलल है और दो साइड को इंटरसेक्ट कर रहे हैं अलग अलग पॉइंट पे, टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, एक को यहाँ पे कट कर रहा है, एक लाइन को यहाँ कट कर रहा है, ठीक है। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो ये जो दो साइड हैं इसको सेम रेशियो में डिवाइड किया है। तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, गिवन है ए बी सी इज अ ट्राइंगल, और इसे एम, और इसे डी और ई पे कट करता है, ठीक है। मुझे दिया हुआ ये है कि ए बी सी टी जो है पैरेलल है बीसी के, और हमें प्रूफ क्या करना है कि ए डी बाई बी डी इज इक्वल टू ए, यहाँ पे ए डी और बी डी दो साइड है और दोनों का रेशियो है। यहाँ पे ए डी और बी डी इन दोनों साइड का रेशियो, और इन दोनों साइड का रेशियो इक्वल है। ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में ए डी साइड है, ठीक है, और बी डी तो कोई ट्रायंगल का हिस्सा नहीं है, तो हम बी डी के लिए भी एक ट्रायंगल बना देते हैं इस तरीके से। तो अब ये जो ट्रायंगल बी ई डी देख रहे हो उसमें एक साइड है बी डी, और ये जो ट्रायंगल ए डी ई देख रहे हो उसमें एक साइड है ए डी। तो हम ऐसा करते हैं, इस ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं और इस ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं, और इन दोनों के एरिया का डिवीजन कर देंगे। पर इसका एरिया कैसे निकालेंगे, हीरोन्स फार्मूला से, या जो राइट एंगल ट्रायंगल में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करते हैं। पर ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है नहीं, हीरोन्स फार्मूला तो यहाँ पे यूज होगा नहीं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए वैसा कुछ आता है, और वैसा कुछ यहाँ दिख नहीं रहा है। यहाँ पे ट्रायंगल का बेस दिख रहा है ए डी, हालांकि बेस जरूरी नहीं कि ए डी हो, इस ट्रायंगल का बेस तुम जो चाहो वो मान लो, ए डी भी बेस मान सकते हो, डी ई को भी बेस मान सकते हो, और ए ई को भी बेस मान सकते हो। पर अगर हम इस ट्रायंगल में ए डी बेस माने और तो ये बेस हो जाएगा, तो इसमें हाइट क्या होगा, ये हाइट नहीं है, थोड़ा बहुत लग रहा होगा कि ये 90 डिग्री है पर ये है नहीं। तो इस ट्रायंगल का एरिया हम निकालेंगे, पर ये राइट एंगल ट्रायंगल तो है नहीं, तो इसे हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। तो ये इस तरीके से, ये ए मान, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में हमने इस ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, और राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बना है, हम जैसे कि मुझे कुछ ट्रायंगल है उसका एरिया निकालना है, तो बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस हम ए डी को मान लेते हैं और हाइट एम ई को मान लेते हैं। तो एम ई इज अ हाइट ऑफ ट्रायंगल ए डी, ठीक है। कोई भी ट्रायंगल हो, जैसे ऐसे ये ट्रायंगल हो,
इस ट्रायंगल को अगर आप ये बेस मान के एरिया निकालना चाहते हो तो आप इससे बेस पे हाइट बनाओगे, अल्टीट्यूड बनाओगे, और वो ऐसे होगा। तो ये वाला हाइट इंटू दिस हाइट इंटू हाफ एरिया निकल जाएगा। इसी ट्रायंगल का एरिया आप ऐसे भी निकाल सकते हो। अगर इसको बेस मानते हो इस साइड को, तो आप कुछ इस तरीके से बनाओगे। तो ये वाला बेस अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हाइट लेना पड़ेगा, ना कि ये। उसी तरीके से यहाँ पे तो हम ये वाला हाइट लिए हैं तो ये बेस लेंगे और इसका एरिया निकल जाएगा। और इसका एरिया तो आप देखो ध्यान से, ये एक ट्रायंगल है बी डी ई, और बी डी ई ट्रायंगल का हाइट है एम ई। कैसे? आप इसे जरा ऐसे समझो कि कोई एक ट्रायंगल है इस तरीके से, इस तरीके से। तो इसका बेस तो ये है, पर हाइट कौन है? ये है ना, ये हाइट है। ट्रायंगल यही है, पर बेस इंटू दिस हाइट करेंगे तो हमें इसका एरिया निकलेगा, ना कि इसका निकलेगा। इधर का कुछ नहीं, ये बस हाइट है। ठीक है, तो वैसे ही ये हाइट है, ये इस ट्रायंगल का भी हाइट है और ये इस ट्रायंगल का भी हाइट है। कह सकते हैं इन दोनों ट्रायंगल का हाइट एम ही है। तो यहाँ कंस्ट्रक्शन किए हैं, एक बी ड्रॉ किए हैं, एम ई ड्रॉ करेंगे, और आगे भी कुछ ड्रॉ करना पड़ेगा। ये तो हम इसके लिए किए, ठीक है, और इसके लिए भी हम आगे ड्रॉ करेंगे। तो क्योंकि इधर ए ई है, ई सी है, तो मुझे इधर वाला साइड बेस चाहिए। तो ये वाला बेस लेंगे तो वो एरिया कैसे निकलेगा? ये वाला बेस लेंगे तो यहाँ पे वाला हाइट लेना पड़ेगा। तो मुझे कुछ इस तरीके से ये हाइट लेना पड़ेगा, ये हाइट इंटू दिस बेस, अगर ये बेस लेते हो तो ये कंस्ट्रक्शन हो गया। सिमिलरली यहाँ पे इसी साइड, और जैसे कि इस ट्रायंगल का ये हाइट था और इस ट्रायंगल का भी यही हाइट था, दोनों का हाइट सेम लिए। देखो अगर इसका एरिया निकालोगे तो क्या आएगा? हाफ इंटू बेस इंटू एम ई, और इसका एरिया निकालोगे तो हाफ इंटू बी डी इंटू एम ई, और दोनों को डिवाइड करोगे तो एम ई दोनों में सेम में कटेगा, हाफ हाफ सेम में कटेगा, तो सिर्फ ए डी और बी डी बचेगा। तो ए डी बटे बी डी, वही काम इधर करेंगे। तो इस ट्रायंगल का हाइट अगर ये बेस मानते हैं तो ये, और इस इधर में ईसी साइड के लिए आप देखोगे तो ट्रायंगल तो बना हुआ है ये, पर ये ट्रायंगल का हाइट ये नहीं होगा, इसलिए हम यहाँ पे इसके लिए दूसरा ट्रायंगल बनाना पड़ेगा इस ईसी साइड के। और अब ये जो ट्रायंगल है ई डी सी, ये ई डी सी का हाइट डी एन है। तो यहाँ से ए डी ई का हाइट डी एन और ई सी डी का हाइट भी डी एन। अब इन दोनों का एरिया निकालेंगे, हाफ इंटू ए ई इंटू डी एन बटे हाफ इंटू बेस ई सी इंटू डी एन, फिर डी एन कट जाएगा। तो यही काम करेंगे। तो ये कंस्ट्रक्शन किए हैं, कंस्ट्रक्शन में क्या क्या किए हैं कि डी एन को परपेंडिकुलरली ड्रॉ किए हैं ए ई पे, और एम ई को परपेंडिकुलरली ड्रॉ किए हैं ए डी पे, एंड क्या किए हैं? ज्वाइन किए हैं बी ई एंड डी सी। ठीक है, अब बनाते। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई का एरिया, तो हाफ इंटू बेस है ए डी इंटू हाइट बेस अगर ए डी लेंगे तो हाइट एम ई लेंगे। तो यहाँ से एरिया से हमें ए डी आ गया, ए डी आ गया, और अब इसका एरिया निकालेंगे, ठीक है, और उसमें बी डी आ जाएगा। फिर दोनों को यहाँ पे देखो बटा में है तो दोनों को डिवाइड करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई हाफ इंटू बेस
बी डी बेस है, हाइट कौन होगा, तो ये है ना। हालांकि थोड़ा सा डायग्राम पे आपको नहीं लग रहा होगा, है ना, बट थोड़ा ट्राई करिए समझने का कि ये इस तरीके से है, इस तरीके से ऐसे है, और ये हाइट है, ठीक है। वैसा ये कुछ थोड़ा सा ये ऐसा बनना चाहिए था डायग्राम ये। तो बी डी हाइट इंटू, अब बी डी बेस, हाइट क्या हो जाएगा, एम ई। अब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो हाफ हाफ कट जाएगा, एम ई कट जाएगा, ए डी बटे बी डी बचेगा। फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट बाई सेकेंड करने पे तो एरिया ऑफ ए डी ई बटे एरिया ऑफ बी डी ई, हाफ ए डी एम ई, हाफ बी डी एम ई। ये कटा, एम ई कटा, ए डी बटे बी डी। ये एक बच गया, एक तरफ का तो आ गया। अब ये निकालते हैं, ए ई बटे ई सी। ए ई कहाँ पे है, ये। तो इस ट्रायंगल का एरिया बेस मानेंगे ए ई को, ई सी। ई सी में एक ट्रायंगल ये ऑलरेडी बना हुआ था ना, बी सी ई, पर इसको हम क्यों नहीं लिए, क्योंकि इसका जो हाइट है वो कुछ ऐसा बनेगा, सॉरी कुछ ऐसा बनेगा हाइट, ठीक है। पर हम ये नहीं लें क्योंकि ए डी ई में हाइट डी एन था, ठीक है। तो ये ट्रायंगल लेने पे, बी सी ई को लेने पे कोई फायदा नहीं है। तो हम इसी साइड से रिलेटेड ये वाला ट्रायंगल लिए, और इसका हाइट डी एन है। तो एरिया ऑफ ई सी डी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब इन दोनों को डिवाइड करते हैं, इसे हम तीसरा मान लेते हैं, इसे चौथा, तो पांचवा। तो हम अब चौथा बाय पांचवा करते हैं, तो एरिया ऑफ ए डी ई बाय एरिया ऑफ ई सी डी डी एन, हाफ ई सी इंटू डी एन, डी एन कटा, हाफ हाफ कटा, ए ई बटे ए सी। ये छठा हो गया। अब देखिए तीसरा और छठा, यहाँ पे दोनों इक्वल है। अब हमें भी इसे इक्वल करना है, और ऐसे इक्वल थोड़ी कर देंगे, है ना, कुछ रीजन होना चाहिए कि क्यों इक्वल कर रहे हैं। तो अगर हम इन दोनों को इक्वल कर दें तो हम कहेंगे एल एच एस इक्वल है दोनों का, तो आर एच एस भी इक्वल है। इन दोनों में आप देखो तो न्यूमरेटर इक्वल है, सिर्फ डिनोमिनेटर अंतर है, अलग है। तो ये क्या है, बी डी ई का एरिया, बी डी ई का एरिया, और इधर ई सी डी, ई सी डी, ई सी डी, ये दो ट्रायंगल की बात की जा रही है। तो क्या इन दोनों का एरिया इक्वल है, क्योंकि जैसा प्रूफ में बोला है कि ये दोनों इक्वल है, तो जरूर सही ही होगा, सही ही होगा। तो ये ऊपर न्यूमरेटर तो इक्वल है, डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, तो मतलब कि ये दोनों इक्वल होगा तभी दोनों इक्वल होगा, है ना। एल एच एस इक्वल होगा, और एल एच एस इक्वल होने के लिए उसका डिनोमिनेटर इक्वल होना चाहिए। तो ये दोनों देखो, आप जरा सा सोचो कि एक ट्रायंगल, एक साइड है, एक लेंथ है, यहाँ से एक ट्रायंगल बना है, ठीक है, और इधर से एक ऐसे ट्रायंगल बना है।
ठीक है। अब क्या इन दोनों का एरिया इक्वल है? ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल का एरिया इक्वल है? नहीं इक्वल। ठीक है, कब इक्वल होगा? सिंपल ऐसा क्यों क्यों कहें कि इक्वल नहीं है? क्योंकि सिंपल है, आप इसका एरिया निकालो। इसका एरिया निकालोगे तो हाफ इंटू दिस हाइट इंटू दिस बेस, ये बेस अगर लेगो तो ये वाला हाइट लेना पड़ेगा, है ना। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये वाला हाइट, ठीक है। अगर इसका एरिया निकालोगे तो हाफ इंटू बेस इंटू ये वाला हाइट, दोनों सेम है, हाफ हाफ दोनों में है। हाँ, बेस भी दोनों में सेम है, पर एक में हाइट इतना छोटा और एक में हाइट इतना बड़ा, तो एरिया दोनों का अलग अलग आएगा। तो अगर हम बेस सेम और दोनों ट्रायंगल का हाइट भी अगर इक्वल होता तब इन दोनों का एरिया इक्वल। तो इसी हाइट के इक्विवेलेंट एक यहाँ पे एक ट्रायंगल ऐसा होना चाहिए, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल का एरिया इक्वल है, ठीक है। क्यों? निकालो एरिया, हाफ बेस इंटू हाइट, ये वाला हाइट, और इसके लिए हाफ बेस इंटू ये वाला हाइट। और अब देखो कि ये वाला हाइट और ये वाला हाइट इक्वल है कि कब दोनों का एरिया इक्वल हुआ? जब दोनों का बेस और दोनों का हाइट सेम हुआ। इसी को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर दो ट्रायंगल सेम पैरेलल लाइन के बीच में हो, या ऐसे दो ट्रायंगल का बेस सेम हो और वो एक सेम पैरेलल लाइन के बीच में हो, तब उन दोनों का एरिया सेम होता है। देखें कि एरिया ट्रायंगल BDE और ECD का बेस सेम है और दोनों सेम पैरेलल BC और DE के अंदर है, बीच में है, तो इसलिए इन दोनों का एरिया सेम होगा। और इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं एरिया ऑफ BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ECD। रीजन दे सकते हैं कि वही लिख देते हैं। रीजन क्या लिखें? बोथ triangles have same base and same height। देखो यहाँ पे अगर हम इस ट्रायंगल में ये बेस माने इस ट्रायंगल का BDE और ECD, यही दोनों का एरिया हमें इक्वल करना है ना। तो जैसे कि हमने बोला कि अलग अलग बेस पे अलग अलग हाइट होता है, तो अगर हम इस ट्रायंगल का ये वाला बेस माने, पहले ये बेस माने थे तो ये हाइट देते थे, तो अगर ये बेस माने तो हाइट कौन सा होगा? इस ट्रायंगल का इस बेस पे हाइट होगा इस तरीके से इधर, है ना, और ये वाला हाइट होगा। वैसे ही इस ट्रायंगल का इस बेस पे तो ये होगा, है ना। तो आप देखो ये लाइन और ये लाइन इक्वल है। कैसे? देखो ये पैरेलल लाइन है ना, ये दोनों, तो ये तो हमें दिया हुआ था। और पैरेलल लाइन के बीच वाला लाइन, पैरेलल लाइन में जो बीच के जो परपेंडिकुलर लाइन होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। अगर इक्वल ना होता तो वो पैरेलल लाइन ही ना होता। तो दोनों का बेस और दोनों का हाइट सेम है, सेम बेस एंड सेम हाइट भी लिख सकते हैं, या ये चाहो तो ये भी लिख सकते हो, सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। तो ये दोनों इक्वल है, सो ये दोनों इक्वल है और इसलिए ये दोनों भी इक्वल है। हेंस AD बटे BD इज इक्वल टू AE बटे EC। प्रूव्ड।